नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe. The most beautiful piece in your kitchen. The star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more? The switches? Or my outfit change? The Fibros 4X range of switches. Designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सड़ी रोड, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। महाशिवरात्रि पर उमड़ा आस्था का सैलाब। तमाम शिवालयों में दिन भर हुई पूजा आराधना। बाजारों में भी रही भारी भीड़। आलू की जलेबी की भी हुई जमकर खरीदारी। तीसरी में देसी कट्टा के साथ एक संदिग्ध व्यक्ति हुआ गिरफ्तार। 2 भागने में रहे सफल। पूछताछ के साथ जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। भाजपा नेता सुरेश सामने की प्रेस वार्ता। एक नक्सली की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। सदर विधायक पर भी लगाए गंभीर आरोप। और बरमसिया मोहल्ले से रोशन सिन्हा नामक युवक हुआ लापता। विधायक पिता ने थाने में दिया आवेदन। खोजबीन की लगाई गुहार। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंगलवार को दुखिया महादेव मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों और मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। महाशिवरात्रि को लेकर सुबह से ही पूजा करने को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। सभी मंदिरों में शिव का अभिषेक करने के लिए भक्तों की कतार देखी गई। जिले भर के शिवालयों को विद्युत सज्जा के साथ जगमगा दिया गया है। सोमवार को ही सजावट की सारी व्यवस्था पूरी कर ली गई। बताया गया कि टुंडी रोड से लगे तुखरण नाथ मंदिर, बरगंडा स्थित विश्वनाथ मंदिर, बरमसिया स्थित साईं मंदिर, बस स्टैंड स्थित शिव मंदिर, पुराना जेल परिसर, सिरसिया स्थित शिव मंदिर समेत हर मंदिर में भक्तों का हुजूम देखने को मिला। जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात विभिन्न शिवालयों से भगवान भोलेनाथ की ढोल, नगाड़ा और बैंड पार्टी के साथ बारात निकाली जाएगी। इसकी भी तैयारी पूरी हो चुकी है। बताया गया कि आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण के बाद वापस बारात शिवालय तक पहुंचेगी, जिसके बाद देर रात विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ शिव पार्वती का विवाह समारोह मनाया जाएगा। हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे, ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृग नैन।
चोरनीत्री गांव से तिसरी पुलिस ने देसी कट्टे के साथ एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं उसके 2 अन्य सहयोगी भागने में सफल बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार तिसरी पुलिस को एक बाइक में कुछ लोगों को हथियार से लैस होकर तिसरी आने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्हें पकड़ने के लिए तिसरी इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी व थाना प्रभारी पीकू प्रसाद दल बल के साथ कई घंटों तक जंगलों के खाक छानते रहे, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। इसके कुछ घंटों के बाद तिसरी पुलिस को दूसरी बार फिर संदिग्ध व्यक्तियों के चोरनीत्री गांव में होने का पता चला, जहां तिसरी पुलिस ने देसी कट्टे व पैशन प्रो मोटरसाइकिल के साथ तारानाखो निवासी रणधीर चौधरी को अपने हिरासत में लेने में सफल रही। वहीं उसके साथ आए 2 लोग फरार हो गए। इस संबंध में जब तिसरी थाना प्रभारी पीकू प्रसाद से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति से पूछताछ किया जा रहा है। पूरी जानकारी मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी को जानकारी दी जाएगी। शहर के बरमसिया स्थित कालीमंडा के समीप रहने वाला 34 वर्षीय रोशन सिन्हा उर्फ गोल्डी बीते 25 फरवरी से लापता है। मंगलवार को परिजनों ने पुलिस प्रशासन से खोजबीन की गुहार लगाई। बताया गया कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी जब रोशन सिन्हा वापस घर नहीं लौटा तो परिवार वाले काफी चिंतित हो उठे। इस घटना की जानकारी रोशन के पिता रंजीत कुमार सिन्हा ने आवेदन के माध्यम से नगर थाना में दी है। बताया गया कि 25 दिसंबर की शाम लगभग 7 बजे रोशन सिन्हा घर से बिना कुछ कहे निकला और अभी तक वापस नहीं लौटा है। इनके पिता ने बताया कि रोशन इनके घर में एकमात्र कमाऊ सदस्य है। इन्होंने कहा कि इनके पुत्र की कमाई से ही पूरे घर का खर्चा चलता है। इनके पैर टूट जाने के कारण ये दिव्यांग हो चुके हैं। पीड़ित पिता ने मीडिया के माध्यम से अपील की है कि जिस किसी को भी इनका पुत्र दिखे वो फौरन इनसे कांटेक्ट करें। साथ ही इन्होंने पुलिस प्रशासन से भी जल्द से जल्द अपने पुत्र की खोजबीन करने की अपील की है। रंजीत कुमार सिन्हा, बरमसिया गिरिडीह टाउन थाना। विगत 25 तारीख से हमारा बेटा रोशन कुमार सिन्हा शाम 7 बजे से लापता है। फ़ोन करने पर स्विच ऑफ आता है, कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है। हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं सबके यहाँ खबर किए हैं, कहीं से कोई ट्रेस नहीं है। टाउन थाना में भी विगत रविवार को आवेदन दिए हैं। थाना से भी अभी तक कोई किस कार्रवाई नहीं हुई है। हम प्रशासन से आशा करते हैं इस पर उचित कार्रवाई करके हमको दिया जाए, क्योंकि मैं पैरालिसिस पेशेंट हूँ और मेरा पैर भी टूटा हुआ है। क्या बोल के निकला था घर से आपका बेटा? उस दिन क्या बोलकर निकला था घर से बेटा आपका? कुछ नहीं बोला। मतलब किसी से कोई मतलब इस तरह किसी पर शक? कोई बात नहीं, कोई शक नहीं। शिवरात्रि को लेकर गिरिडीह के बाजार में मंगलवार को खूब चहल पहल देखने को मिली। टावर चौक, मेन रोड, बड़ा चौक, मकतपुर समेत तमाम प्रमुख इलाकों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। लोगों के द्वारा पूजा के सामान, फल और कपड़े की खरीदारी की जा रही थी। वहीं कई मिष्ठान दुकानों में आलू की मीठी जलेबी भी फलाहारी के लिए बनाया जा रहा था। इसको जमकर लोगों द्वारा खरीदा गया। कुल मिलाकर शिवरात्रि को लेकर लोगों में काफी उत्साह और उमंग देखने को मिला। अरे बाबा खोला था केवल ये गलबा ढा रहे थे।
भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुरेश साव ने मंगलवार को शास्त्री नगर स्थित आवासीय कार्यालय में विभिन्न मुद्दों को लेकर एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान इन्होंने भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन द्वारा लगातार तत्परता को लेकर जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। बताया गया कि गिरिडीह में इन दिनों भूमाफियाओं का कहर चरम सीमा पर है, लेकिन प्रशासन द्वारा लगातार इसको लेकर तत्परता दिखाई गई है। इन्होंने कहा कि प्रशासन लगातार हस्तक्षेप कर कार्रवाई कर रही है, परंतु भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। इन्होंने कहा कि हाल ही के दिनों में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेडीह मौजा में जमीन मामले को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला। इधर इन्होंने कहा कि सदर विधायक सुदेव सोनू विगत दिनों जिले के पीरटांड़ के चतुरो निवासी भगवान किस्कू को राज्य के मुख्यमंत्री के पास ले जाकर प्रशासन द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाने का विरोध करते हुए कहते हैं कि वे निर्दोष है। वहीं 4 दिन बाद पुलिस प्रशासन दुर्दांत माओवादी के तौर पर भगवान किस्कू को गिरफ्तार कर लेती है। इन्होंने सदर विधायक से मांग की कि वे जनता के बीच आकर स्पष्ट रूप से कह दें कि उस दुर्दांत माओवादी से आपका क्या संबंध है, और यदि किस्कू माओवादी नहीं है तो प्रशासन इसे माओवादी क्यों कह रही है। मौके पर राजेश जायसवाल, मनोज मौर्य आदि लोग मौजूद थे। गिरिडीह में भूमाफियाओं का कहर लगातार जारी है और समय समय पे ये बातें सामने आई है और गिरिडीह की जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए और ज़मीनों को मुक्त भी कराया है, लेकिन भूमाफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते भूमाफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। और उसी के कारण आप देखेंगे कि अभी तुरंत में पांडेडीह में एक ज़मीन के मामला को लेकर के ही खूनी संघर्ष हो गया है। और हमें लगता है कि जिस तरह से भूमाफिया का मनोबल बढ़ा है, संरक्षण प्राप्त किए हुए इतना मनोबल हाई नहीं हो सकता, ये जांच का विषय है। दूसरी बात है कि अभी गिरिडीह के विधायक जो हैं सुदीप कुमार सोनू जी, वो एक चतरो पीरटांड़ के भगवान किस्कू को मुख्यमंत्री के पास ले जाते हैं मिलवाने के लिए कि ये व्यक्ति निर्दोष है, इसको झूठे मुकदमे में प्रशासन फंसा रही है। और ठीक 4 दिन के बाद प्रशासन उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है और प्रशासन कहती है कि ये दुर्दांत माओवादी है। तो हम सिर्फ विधायक जी से इतना आग्रह करते हैं कि आप जनता के सामने आकर के स्पष्ट कर दीजिए, ये खुलासा कीजिए कि भगवान किस्कू जिसको पुलिस दुर्दांत माओवादी बता रही है उससे आपका संबंध क्या है। अगर वो सही में माओवादी है तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है कि विधायक जी का माओवादियों से क्या संबंध है, इसको स्पष्ट करना चाहिए। और अगर वो निर्दोष है तो उसको भी स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि किसी निर्दोष को बिना मतलब का सजा नहीं होना चाहिए। फिर पुलिस ऐसी कार्रवाई क्यों कर रही है? भरोसे का 40 वर्ष यानी कि बाबा टेक्सटाइल। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई शॉप कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई है, जहां आपके पसंद की शूटिंग साड़ियां, डिजाइनर शेरवानी, शर्ट पैंट, शानदार सूट, जीन्स वगैरह की प्रीमियम क्वालिटी की रेंज उपलब्ध है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर लिनन क्लब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कंपनियों के एक्सक्लूसिव कपड़े और ब्रांडेड साड़ियां भी मौजूद हैं। अपने लुक को आकर्षक बनाने के लिए एक बार अवश्य पधारें। बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच का पता पान आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। महाशिवरात्रि के अवसर पर शीतलपुर पांडेडीह में सोमवार रात भक्ति जागरण का आयोजन किया गया। यह जागरण मंगलवार सुबह तक चला। यहाँ पहले दीप प्रज्वलित कर कई प्रमुख लोगों को सम्मानित किया गया। फिर गणेश वंदना से कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें गांव तथा आसपास के लोग एकत्रित होकर भक्ति जागरण का लुत्फ उठाया। मौके पर अतिथि के रूप में प्रथम मेयर सुनील पासवान, समाज सेवी सुरेश राम, सुमर मरांडी, डॉक्टर अरविंद आदि उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम में विशाल ताती, विपिन ताती, अजीत बर्नवाल, राज, शिबू, पप्पू, सुनील, गुड्डू, दिनेश पासवान, बबलू, डब्लू, छोटू, दिनेश, मदन, हरिलाल राम, जितेंद्र पासवान, विनोद, सूरज आदि लोग लगे हुए थे। प्रसन्नम
वक्त्रम त्रिनेत्रम। फिर से बोलिए बाबा भोलेनाथ की। दोस्तों तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोकारो जिला के नावाडीह चपड़ी निवासी बबलू सोरेन की मौत सड़क हादसे में हो गई। मंगलवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि यह सड़क हादसा कैसे हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। घटना में मृतक की 3 वर्षीय पुत्री भी घायल है। बच्चे की हालत खराब रहने के कारण उसे सदर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि बबलू सोरेन अपनी 3 वर्षीय पुत्री के साथ मोटरसाइकिल से ससुराल चंपानगर आ रहा था। इसी बीच रास्ते में यह सड़क हादसे का शिकार हो गया। घटना में उसके 3 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल है, जिसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है। गांडे थाना प्रभारी के नेतृत्व में संदिग्धों की धरपकड़ जोर शोर से चल रही है। बताया गया कि गांडे थाना में कांड संख्या 98/20 के तहत दहेज प्रतिषेध अधिनियम की प्राथमिकी दर्ज। अभियुक्त गांडे के भंडरकुंडा निवासी बदरुद्दीन अंसारी और योगिनी बीबी उर्फ नसीमा को रविवार देर रात गिरफ्तार किया गया और सोमवार को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। वहीं गांडे थाना क्षेत्र से अवैध कच्चा कोयला लदे वाहन के गुजरने की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी हसनैन अंसारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वाहन को पकड़कर जांच पड़ताल की। इस दौरान 29 टन अवैध कच्चा कोयला जब्त किया गया। वहीं वाहन चालक दुमका के जामा निवासी मुस्तकीम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बाबत थाना प्रभारी हसनैन अंसारी ने बताया कि थाना क्षेत्र पर इनकी कड़ी नजर है। रात के अंधेरे में भी पुलिस टीम पेट्रोलिंग के लिए निकल रही है, ताकि क्षेत्र में इस तरह की कोई भी गतिविधियां प्रकाश में आते ही उसे पकड़कर कड़ी कार्रवाई की जा। मुफस्सल थाना क्षेत्र के रामपुर के रहने वाले टेकलाल दास व उसके अन्य 3 भाइयों के साथ पड़ोसियों ने मारपीट की और घायल कर दिया। मंगलवार को चारों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। बताया गया कि टेकलाल दास कारू कुमार, दीपक और श्यामू के साथ पड़ोस के सुखदेव दास, बबलू दास, हीरालाल दास, संजय दास, कुसुम देवी आदि ने मारपीट की।
बताया गया कि ये लोग आपस में रिश्तेदार हैं और पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर इन दोनों पक्षों में विवाद चल रहा है। बताया गया कि इनके हिस्से की जमीन को दूसरे पक्ष के लोग कब्जा करना चाह रहे हैं, इस वजह से मारपीट हुई है। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ओल्डिहा के चैती दुर्गा मंडप के निकट एक मकान बिक्री के लिए उपलब्ध है। लगभग 4.5 डिसमिल जमीन पर स्थित मकान का कारपेट एरिया 1200 स्क्वायर फीट है, जिसमें 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 डाइनिंग स्पेस, 2 बाथरूम, गैरेज, स्मॉल गार्डन, छत पर स्टोर रूम, खुला व हवादार वातावरण में स्थित यह मकान बहुत ही मजबूती से बना हुआ है। मकान खरीदने के लिए इच्छुक व्यक्ति अति शीघ्र संपर्क करें। पता है SK दास गुप्ता, चैती दुर्गा मंडप के निकट, ओल्डिहा, गिरिडीह। महाशिवरात्रि पर उमड़ा आस्था का सैलाब। तमाम शिवालयों में दिन भर हुई पूजा आराधना। बाजारों में भी रही भारी भीड़। आलू की जलेबी की भी हुई जमकर खरीदारी। तीसरी में देसी कट्टा के साथ एक संदिग्ध व्यक्ति हुआ गिरफ्तार। 2 भागने में रहे सफल। पूछताछ के साथ जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। भाजपा नेता सुरेश सामने की प्रेस वार्ता। एक नक्सली की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। सदर विधायक पर भी लगाए गंभीर आरोप। और बरमसिया मोहल्ले से रोशन सन्हा नामक युवक हुआ लापता। निदान पिता ने थाने में दिया आवेदन। खोजबीन की लगाई गुहार। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।